अभी बीजेपी की महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हुई थी। टीवी पर सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन सोचिए, तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। एक सीट पर जीत दर्ज मिली है। ऐसी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है पिछले 12 सालों से, ऐसी पार्टी जिसकी दर्जनों राज्य में सरकार है, वो तेलंगाना में सफाया हो जाती है, लेकिन कोई टीवी अखबार खबर नहीं दिखाएगा। इस देश में गरीब अगर कोई भ्रष्टाचार कर दे तो बड़ा अपराधी है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अगर खीरा का चोरी कर ले तो वो जेल में सड़ता है। हो सकता है वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी जेल चला जाए। और लोग उस पर लिखते हैं। कितने नासमझ लोग हैं ये, या इस देश में जिनकी हैसियत सरकार से, सत्ता से और बड़े बड़े धन्ना सेठों से सवाल करने की नहीं है, वो गरीब लोग जिनको चोरी क्या कहा जाए, जो बड़े चोर हैं वो देश विदेश घूमते हैं, और जो छोटा मजबूरी में चोरी कर ले उसको अपराधी बनाया जाता है। एक कहानी नहीं, सच्चाई है। एक बार एक बच्चा ने ब्रेड चोरी किया। उसको पकड़ लिया गया। वो कोर्ट में गया। जज साहब ने पूछा कि क्यों ब्रेड चोरी किए। उसने कहा, मैं 3 दिन से भूखा था। पता है जज ने क्या कहा? कि जिस राज्य में बच्चा 3 दिन से भूखा हो, ब्रेड चोरी कर रहा हो, वहां के राजा को सजा मिलनी चाहिए। यूपी के महोबा में एक महिला है। उनके कपड़ा लत्ता, रहन सहन से लगता है वो गरीब परिवार से हैं। वो मिड डे मील में काम करके रोजी रोटी चला रही होंगी। लेकिन सोचिए सोशल मीडिया पर कैसे उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि वो गलत कर रही है। मैं मानता हूं कि वो बाल्टी में दूध मिला रही है। मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या है, वो किस धर्म की है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश में वो तमाम लोग जो इस महिला से सवाल पूछ रहे हैं कि ये चोर है और भ्रष्ट हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आपकी हैसियत है तो विजय माल्या से सवाल पूछो। आपकी हैसियत है तो इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए जो पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे रहे हैं। आपकी हैसियत है तो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी से सवाल पूछिए। एक गरीब महिला, आपको पता है आंगनबाड़ी में कितनी सैलरी मिलती है? आपको पता है आंगनबाड़ी में काम करने वाली और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को क्या दुर्दशा है, और कितना दिन भर मेहनत करना होता है, और कितनी सैलरी मिलती है? उड़ीसा में एक दलित समाज की आंगनबाड़ी महिला जो खाना बनाती है मिड डे मील, उनसे बच्चे खाना नहीं खाते हैं जातिवाद की वजह से। तो इस देश में जब गरीब खीरा की चोरी करे तो उसको देश का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसी बहाने कम से कम ये बहस तो हो कि जो महिलाएं मिड डे मील, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है। और अगर आपकी हैसियत है तो अनिल अंबानी से सवाल पूछिए। आपकी हैसियत है तो सरकार से सवाल पूछिए। सर, नदी जो है ना ऊपर से नीचे आती है। अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है तो पहले उन धन्ना सेठों को रोकिए जो अरबों खरबों का टैक्स चोरी करते हैं, जो अरबों खरबों की बेईमानी करते हैं। अगर आपको चोरी से और भ्रष्टाचार से इतनी ही प्रॉब्लम है तो उस सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, सीएम, पीएम से सवाल पूछिए जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। एक गरीब महिला, वो किसी जाति की हो सकती हैं, किसी धर्म की हो सकती हैं, क्या करेंगी वो? ये भी गलत है, ये भी भ्रष्टाचार है। लेकिन जिस देश में हर डाल पे उल्लू बैठा है उसका अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? अगर इस देश में आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो शुरुआत प्रधानमंत्री पहले करे, फिर मुख्यमंत्री करे। अगर प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं होगा तो उस देश में मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं होगा तो उस देश में कलेक्टर भ्रष्ट नहीं होगा। अगर कलेक्टर भ्रष्ट नहीं होगा तो एसपी भ्रष्ट नहीं होगा, और एसपी भ्रष्ट नहीं होगा तो कोई थाना प्रभारी भ्रष्ट नहीं होगा, और थाना प्रभारी भ्रष्ट नहीं होगा तो वहां का कोई उस थाने का कोई कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं हो सकता है। अगर कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं होगा तो कोई ठेकेदार भ्रष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए सर, ये तमाम जो सोशल मीडिया पर अपने आप को सो कॉल्ड ईमानदार का प्रतीक बता रहे हैं,
उनसे सवाल पूछे कि है आपकी हैसियत प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की, गृह मंत्री से सवाल पूछने की, मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की, मंत्री से सवाल पूछने की, इस देश के धन्ना सेठों से सवाल पूछने की। बस एक गरीब महिला का वीडियो बना लिया जो दूध में, पानी में दूध मिला रही, वो भी गलत है। लेकिन सवाल है कि वो सीख कहां से रही, किससे रही है। अब एक दूसरी खबर बता रहा हूं, देखिए सोना मिला है, बीकानेर के एक कर्मचारी के यहां सोना मिला है, नाम शुभकरण परिहार है, करोड़ों का सोना मिला है। लेकिन तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया को साफ सुन गया है, इनका नाम नहीं लिख रहा है, इनकी जाति नहीं लिख रही है। अभी घुसखोर पंडित एक सिनेमा आया था, उसको जाति से जोड़ दिया गया। मैं तो कह रहा हूं जो भी घुसखोर हो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करिए। वो कोई हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए। आप हीरा चोरी को बदनाम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। हीरा चोर कब पकड़ेंगे? अरबों खरबों लेकर जो विजय माल्या, संदेशरा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया है, उसको कब पकड़ेंगे? प्रधानमंत्री से इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कब सवाल पूछेंगे? जज साहब के यहां जो जला हुआ नोट मिला था उस पर कब सवाल पूछेंगे? साफ सुन जाता है, डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ईमान की बात करना नहीं छोड़ूंगा, इसकी चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इस देश में 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में बंद है। और इस देश के तमाम धन्ना सेठ, अभी एप्स्टीन फाइल में किसका नाम आया है? अनिल अंबानी का। कोई सवाल पूछ रहा है क्या? अभी एप्स्टीन फाइल में किसका नाम आया? हरदीप पुरी का। कोई सवाल पूछ रहा है क्या? तो इस देश में दलित पिछड़ों को टारगेट करना आसान है और छोटे लोगों को टारगेट करना आसान है, वहीं बड़े बड़े धन्ना सेठों को सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है। तेलंगाना के नगर निगम चुनाव में 116 नगर निगम में कांग्रेस को 90 सीटों पर सफलता मिली है, बीआरएस ने 12 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, नोटों की गड्डी, ये सिर्फ सुनिए, 1 करोड़ 60 लाख, 1 किलो सोना। ये मैं नहीं कह रहा, अरविंद छोटिया लिख रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना, करीब 5 लाख रुपए की 2 चांदी और 75 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी मिला है। इनका नाम है शुभकरण परिहार। तो बड़े मछलियों पर हाथ डालिए सर। इस देश में आईएएस आईपीएस के 2830 पद खाली हैं। सोचिए, सरकार से पूछा गया था संसद में कि एससी एसटी ओबीसी के कितने पद खाली हैं, सरकार ने गोल गोल घुमा दिया। डर लगता है एससी एसटी ओबीसी बोलने पर। कहा 2830 पद आईएएस आईपीएस के खाली हैं। क्यों? ताकि धीरे धीरे पद खाली हो तो नौकरी न देनी पड़े। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, ये महिलाओं, बच्चियों की शादी कराता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश इनका भक्त बना रहे। ये स्कूल नहीं खोल सकते हैं, कॉलेज नहीं खोल सकते ताकि लोग पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा हो। ये शादी कराएंगे, शादी कराएंगे ताकि भक्त लोग बना रहे। एसपी डीएम कलेक्टर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे। तो ये आप कृपा, जो आपको लग रहा है ना कि ये एहसान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। किसी ने ठीक कहा है, किसी को रोटी देना न्याय नहीं है, किसी को अधिकार देना न्याय है। किसी ने ठीक कहा है, सोचिए, किसी ने ठीक कहा है कि जो शोषक है वो शोषित को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो जो भी करेगा वो शोषण का नया तरीका ही होगा। तो मैं इस महिला का चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूं जो दूध, पानी में दूध मिला रही है। सवाल है कि इन चोरों का कौन हिसाब लेगा। कहानी सुनिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूध, जिस महिला, गरीब महिला ने, आंगनबाड़ी की महिला ने दूध मिला दिया, खबर मची हुई। अब सुनिए, बड़े चोर। साल 2019-2024 तक मेघा इंजीनियरिंग ने भारतीय राजनीतिक दलों को 966 करोड़ का चंदा दिया, जिसमें बीजेपी को 584 करोड़। मुंबई, इनको ठेका कितना मिला सो सुनिए, 584 करोड़ का चंदा दिया। इनको ठेका मिला 14,000 करोड़ का मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जम्मू कश्मीर टनल 6800 करोड़, बुलेट ट्रेन का 3681 करोड़। अब इन्होंने 966 करोड़ का चंदा दे दिया। इस पर किसी की हैसियत है सवाल पूछने की?
क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जेल चले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में लाचार गरीब पर हमला करना आसान है और इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब पर पानी फेंका गया। ये वही लोग हैं जो माता सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ फेंकते थे। ये वही लोग हैं जो इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इनका हथियार हिंसा है, इनका धर्म हिंसा है, इनकी जाति हिंसा है, इनकी हिंसा, और इसीलिए दया करुणा को नहीं मानते हैं। और अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ आईएनसी नेता सचिन कुंडू के नेतृत्व में विरोध रैली आयोजित की गई है। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये है सबसे बड़ी पत्रकार, आप लोग मानते होंगे, अंजना ओम कश्यप। ये खबर दिखा रही है कि किस तरह से जो बाबर था उसको लड़कों का शौक था। इनको अभी एप्स्टीन फाइल नहीं दिखता है। ये गरे मुर्दे उखाड़ते हैं और जो अभी चल रहा है वो नहीं दिखता है। इनको अभी जातिवाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोषण नहीं दिखता है। मैं इसीलिए आपको सचेत करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही राष्ट्रीय मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।